Bismillahirrahmanirrahim. Let's start question number 3, part number 1. Prove that for z belongs to complex number, z is real if and only if z is equal to z bar. तो इसमें सबसे पहले तो उसी तरह हम लेट कर लेंगे. लेट जो z है वो किसके इक्वल होता है? z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है, और जो z बार इसका कंजुगेट होता है वो इक्वल होता है x माइनस आयोटा वाई के. इसके अंदर दो केसेस हम करेंगे. पहले हम ये लेके चलेंगे कि z जो है वो रियल है, तो प्रूव करके ले आएंगे z इज इक्वल टू z बार. सेकंड केस ये होगा कि उसमें हम ये लेके चलेंगे कि z इज इक्वल टू z बार और ये प्रूव कर देंगे z रियल है. फिर उन दोनों केसेस को कंबाइन कर लेंगे. तो केस नंबर 1 ये है कि इसमें हम कहते हैं इफ़ z इज़ रियल. अगर z रियल है तो इसमें जो y होगा वो क्या हो जाना चाहिए? इसमें यानी x तो आएगा, लेकिन उसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट हैज़ टू बी ज़ीरो. तो इफ़ z इज़ रियल देन y इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो इससे z क्या बन जाएगा? z इज़ इक्वल टू x की जगह तो x आ जाएगा, लेकिन y की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे ज़ीरो आएगा, तो दिस वुड बिकम x. इसी तरह z बार क्या बन जाएगा? z बार हमारा था x माइनस आयोटा वाई था, और y की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा. तो इससे इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला? दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 एंड 2 z इज़ इक्वल टू z बार आ गया. दोनों किसके इक्वल आ गए? दोनों x के इक्वल आ गए, तो दोनों इक्वल है. तो अब इसी तरह केस नंबर 2 पे जाते हैं. केस नंबर 2 में हम यही सपोज करके चलेंगे कि जो z है वो इक्वल है z बार के. तो इनमें वैल्यूज़ प्लग इन कर देंगे. यहाँ पे z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, और z बार की वैल्यू है x माइनस आयोटा वाई. तो सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं. राइट साइड की जो वैल्यूज़ हैं इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे. सारे साइन चेंज हो जाएंगे इसके, इक्वल टू ज़ीरो. प्लस x और माइनस x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. 1 आयोटा y इज़ 2 आयोटा y इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल आएगी? 2 आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो. तो y इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो अब z क्या बन जाएगा? तो z हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y. तो y की जगह आप क्या करें? उसकी वैल्यू प्लग इन कर दें ज़ीरो, इक्वल टू x. x इज़ व्हाट? विच इज़ रियल. x रियल नंबर होता है, तो रियल आ गया. तो इन दोनों केसेस से हमें क्या, अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे फ्रॉम केस 1 एंड 2, 1 एंड 2, आप कहेंगे z इज़ रियल if and only if z is equal to z बार. ये दोनों चीज़ें हमने बारी बारी केस 1 2 के अंदर प्रूव कर दी हैं. पहले वाले केस के अंदर हमने प्रूव कर दिया था कि z इक्वल टू z बार आ गया, और दूसरे में हमने प्रूव कर दिया कि ये z जो है वो रियल है, और दोनों को कंबाइन कर लिया तो हमारे क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट बन गई. तो सो दिस वाज पार्ट नंबर 1. लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 2. नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 2. इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और हम इसको फॉरवर्ड प्रूफ करेंगे. इसमें दो तरीक़ों से हो सकता है. एक तो लेफ़्ट साइड लेके चलें, उसको एक जो है ना सॉल्व कर लें, और फिर राइट साइड को लेके चलें तो उसको सॉल्व कर लें, तो दोनों जो है ना वापस में इक्वल आनी चाहिए. तो या एक होता है फॉरवर्ड प्रूफ करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट के इक्वल उसको ले आएंगे. तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसकी है z माइनस z बार डिवाइडेड बाय z प्लस z बार. तो इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये सपोज करना चाहिए था कि z और z बार किसके इक्वल होते हैं. तो ये ज़रा हम इनको रख लेते हैं. z जो था वो हमारा सपोज पहले कर लेते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं कि जो z है दैट इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, और जो z बार उसका कंजुगेट होगा दैट वुड बी x माइनस आयोटा वाई. तो अब ये वैल्यूज़ जो है इसके अंदर प्लग इन कर देंगे. ये आ जाएगा x प्लस
अयोटा वाई और माइनस जी बार की वैल्यू है एक्स माइनस अयोटा वाई, एक माइनस ये भी है तो ये बन जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई, तो होल डिवाइडेड बाय और जी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस अयोटा वाई और प्लस एक्स माइनस अयोटा वाई। तो इसमें आप ऊपर देखें न्यूमरेटर में x जो है वो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जो है वो अयोटा वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 अयोटा y और डिवाइडेड बाय 2x आ जाएगा। इसी तरह 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा अयोटा y और डिवाइडेड बाय x। तो आप ये देखें अयोटा y जो है, आप ये देखें z के अंदर y के इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ z। इसी तरह जो x है यहाँ पे देखें, ये दिस इज द रियल पार्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z। तो दिस वाज द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड प्रूव होके आ गई। तो so this was part number 2. now let's start part number 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। let's start question number 3 part number 3। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट z इज़ ईदर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ़ एंड ओनली इफ़ z बार स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो तरह से प्रूव करना पड़ेगा, एक प्रूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और प्रूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये है कि हम ये प्रूव करते हैं कि z बार स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हम क्या प्रूव करेंगे कि हम ये लेके चलेंगे कि z बार का स्क्वायर इक्वल है z स्क्वायर के, और प्रूव करके ले आएंगे कि ईदर इट इज़ रियल और प्योर इमेजिनरी। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं प्रूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम ये लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x प्लस अयोटा y के बराबर है, और इसी तरह जो z बार होता है वो किसके इक्वल होता है, x माइनस अयोटा y के इक्वल होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें हम कह देते हैं प्योरली इमेजिनरी है, अगर z जो है प्योरली इमेजिनरी है, नंबर 1 इफ़ z इज़ प्योरली इमेजिनरी, इसका क्या मतलब हुआ कि इफ़ z इज़ प्योरली इमेजिनरी, z के दो पार्ट्स हैं, एक x है और एक अयोटा y है। अयोटा के साथ जो होता है वो अयोटा y जो होता है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर ये z प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब है इसका रियल पार्ट जो x है दैट हैज़ टू बी ज़ीरो। तो इसका देन इसका मतलब हुआ x इज़ इक्वल टू 0। तो इससे हमें ये पता चला देयरफॉर z किसके इक्वल होगा, एक दफ़ा इसमें x की वैल्यू प्लग इन करें और एक दफ़ा z बार में। तो z इज़ इक्वल टू x की जगह आ जाएगा x प्लस अयोटा y होता है, और x की जगह आएगा 0 प्लस अयोटा y, तो ये आ जाएगा अयोटा y आ जाएगा। सिमिलरली z बार किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस अयोटा y होता है, और x की जगह अभी हमने कहा क्योंकि बिकॉज दिस इज़ प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट हैज़ टू बी 0, तो ये 0 माइनस अयोटा y, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा y। अब क्वेश्चन के अंदर z बार का भी स्क्वायर करना होता है और z का भी स्क्वायर करना होता है, तो इन दोनों को स्क्वायर भी बारी बारी कर देंगे। सो हम ये कहते हैं कि z का स्क्वायर मीन्स कि अयोटा y का स्क्वायर, दोनों साइडों को स्क्वायर कर दिया, तो अयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और y स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली z बार का स्क्वायर भी करेंगे, z बार स्क्वायर मीन्स ये देखें z बार की ये वाली वैल्यू है माइनस अयोटा y, यानी माइनस अयोटा y का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस, बिकॉज दिस इज़ इवन पावर तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस y स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से इसको अगर हम 1 का नाम दे दें और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, तो इससे हमें पता चला कि z बार का स्क्वायर इज़ इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये चीज़ प्रूफ करनी थी इधर क्वेश्चन में, ये तो एक प्रूफ हो गया। इसका जो दूसरा प्रूफ है वो हम देखते हैं उसको प्रूफ इन द रिवर्स डायरेक्शन। नाउ प्रूफ इन द रिवर्स डायरेक्शन।
रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हम ये कहेंगे, हम ये सबसे पहले तो हम ये कहते हैं इफ़ z बार का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके, z स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट में हमने लेट की हुई हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। z बार की वैल्यू क्या थी, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर फार्मूलाज ओपन कर दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और आ जाएगा इसके साथ आयोटा b इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2xy और आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट कर दें, या सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आएँ तो कुछ टर्म आपस में क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा, ये सारी राइट साइड जो लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो सारे साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। तो यहाँ से ये देखें कैंसिल आउट हो रही हैं कुछ चीज़ें, ये वाली जो टर्म है माइनस वाली ये प्लस वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2xy आयोटा एंड माइनस 2xy आयोटा इज़, और ये इक्वल टू यहाँ पे क्या था 0। तो ये बन जाएगा माइनस 4 टाइम एक्स वाई आयोटा इक्वल टू 0। माइनस 4 और आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड होंगे, तो एक्स वाई हैज़ टू बी इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन से क्या पता चला हमें कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इधर एक्स इज़ इक्वल टू 0 और वाई इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, इसका हम कह देते हैं कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों सूरतों में ये देखें, अगर x 0 है तो क्या होगा, अगर y 0 है तो फिर क्या होगा। अगर सपोज़ हम कहते हैं x इज़ इक्वल टू 0 तो इसका क्या मतलब हुआ, z फिर क्या हो जाएगा, z हमारे पास था x प्लस आयोटा y था, x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस आयोटा y, और या z आ जाएगा आयोटा y। तो इससे क्या पता चला, ये जो आयोटा y आया दिस इज़ प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू 0 तो तब z किसके बराबर होगा, z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और y की जगह हम क्या प्लग इन करेंगे, यहाँ पे 0 प्लग इन कर देंगे तो ये हमारे पास जो नंबर बन जाएगा ये z इज़ इक्वल टू x आएगा। अब x क्या चीज़ है, x इज़ प्योरली रियल नंबर, ये आ जाएगा विच इज़ रियल, विच इज़ रियल। तो इस तरह हमें ये पता चला कि thus we have shown that z is either real or purely imaginary if and only if z बार स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की है वो सारी यहाँ पे आपने रिपीट कर देनी है, और दोनों केसेस से हमें ये पता चल गया। सो इससे हमें पता चला वी हैव shown that z is either real, ये देख ले इस वाले केस में हमने कहा रियल, और प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी इस वाले केस में हमने बता दिया प्योरली इमेजिनरी। इफ़ एंड ओनली इफ़ z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो वो ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं इस चीज़ को भी। तो दिस वाज पार्ट नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4।